हमने अपनी पास वीडियोस में बात की है कि कुछ फेसिंग अगर हम प्लान कर रहे हैं, कुछ एंट्रेंसेस हम प्लान कर रहे हैं स्पेसिफिकली नॉर्थ फेसिंग या साउथ फेसिंग, तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं। हमने ये सब चेक किया कि कुछ बैड इफ़ेक्ट्स देखे गए, कुछ अच्छे इफ़ेक्ट्स देखे गए, कुछ न्यूट्रल इफ़ेक्ट्स भी देखे गए। तो इसी तरीके से हमने नॉर्थ फेसिंग बिल्डिंग की ऑलरेडी बात कर ली है, साउथ फेसिंग बिल्डिंग की भी ऑलरेडी बात कर ली है कि उसके एंट्रेंसेस इफ़ेक्ट्स किस तरीके से हैं। इस वीडियो में हम बात करते हैं कि ईस्ट फेसिंग बिल्डिंग अगर हम प्लान कर रहे हैं या फिर प्रमाइसेस हैं, उसके एंट्रेंसेस इफ़ेक्ट्स किस तरीके से होंगे। ईस्ट फेसिंग प्रमाइसेस में एंट्रेंसेस आप देखते हैं जैसे कि अदर एंट्रेंसेस में भी 1 से लेकर 8 तक एंट्रेंस इफेक्ट्स देखे जाते हैं। जैसे कि अगर ईस्ट की बात करते हैं स्पेसिफिकली तो E1 से लेकर E8 तक एंट्रेंसेस देखी जाती हैं। अब E1 से E8 तक जितने भी एंट्रेंसेस हैं उसमें कुछ अच्छी होंगी, कुछ अच्छी नहीं होंगी और कुछ न्यूट्रल होंगी। तो उसको हम कैसे रिजेंबल करें, उसको हम कैसे देखें कि कौन सी एंट्रेंसेस हमारे लिए, हमारी बिल्डिंग के लिए अच्छी होती हैं। तो हम शुरुआत करते हैं E1 से। अब E1 एंट्रेंसेस किस डायरेक्शन में आती है। अगर हम 16 पार्ट्स किसी बिल्डिंग के करते हैं, जैसे कि मैप वर्क में हम देखते हैं कि हम एक मैप के, एक बिल्डिंग के 16 पार्ट्स करते हैं, उसमें एंट्रेंसेस किस जोन में आ रही है ये चेकआउट करते हैं। तो अगर सपोज करते हैं कि हमारी जो ईस्ट फेसिंग बिल्डिंग है और उसकी जो एंट्रेंसेस हैं वो नॉर्थ ईस्ट से आती है, स्पेसिफिकली E1 की बात कर रहे हैं, तो E1 नॉर्थ ईस्ट के सेकेंड पार्ट में आता है। अब उसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं अगर हमारी एंट्रेंसेस नॉर्थ ईस्ट के सेकेंड पार्ट दैट इज़ E1 पार्ट में आती है। E1 पार्ट में जब भी हमारी एंट्रेंसेस आती हैं तो उसके इफ़ेक्ट्स कुछ इस तरीके से हैं कि ये फायर एक्सीडेंट्स या फिर फायर लॉसेस को दिखाती है। तो हमें E1 एंट्रेंसेस को देखा कि ये कुछ ज़्यादा अच्छे इफ़ेक्ट्स नहीं देती है, अच्छे इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, तो E1 एंट्रेंसेस को आपको अवॉइड करना चाहिए। स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट के सेकेंड पार्ट की एंट्रेंसेस आपको अवॉइड करनी चाहिए। ऐसा कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस अच्छी नहीं होती, ऐसा नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के फर्स्ट पार्ट की एंट्रेंस जो कि नॉर्थ फेसिंग बिल्डिंग कहलाती है वो अच्छी होती है, मगर नॉर्थ ईस्ट के सेकेंड पार्ट की एंट्रेंस E1 की एंट्रेंस हमें अच्छी नहीं देखी जाती। तो इसीलिए नॉर्थ ईस्ट के सेकेंड पार्ट की एंट्रेंस आप अवॉइड करें। उसके बाद ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के फर्स्ट पार्ट की हम बात करते हैं। नॉर्थ ईस्ट के बाद अगर एंट्रेंसेस आती हैं वो है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के जो फर्स्ट पार्ट है वो होता है E2 का एंट्रेंस। E2 की एंट्रेंस के इफ़ेक्ट्स कुछ इस तरीके से हैं कि इसमें नंबर ऑफ़ गर्ल्स को ज़्यादा देखा जाता है कि जो न्यू बॉर्न गर्ल्स हैं वो ज़्यादा होती हैं उस फैमिलीज़ में। इसके साथ ही एक्स्ट्रा वेगन एक्सपेंसेस, विस्टफुल एक्सपेंडिचर्स भी ज़्यादा देखे जाते हैं अगर हमारी एंट्रेंसेस E2 से निकलती हैं। तो E2 की एंट्रेंस हम ये कह सकते हैं कि एक न्यूट्रल एंट्रेंस है। फीमेल बर्थ कुछ गलत नहीं है और उसके साथ ही एक्स्ट्रा वेगन एक्सपेंसेस हम कह सकते हैं कि हाँ ये हमें कंट्रोल में रखना चाहिए। तो इसलिए E2 की एंट्रेंस हम ये कह सकते हैं कि हाफ न्यूट्रल है। तो E2 एंट्रेंस को आप रेमेडी के साथ भी इसको ठीक कर सकते हैं, नहीं तो अवॉइड भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट। उसके बाद है E3 की एंट्रेंस। E3 की एंट्रेंस भी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के सेकेंड पार्ट से हम देखकर चलते हैं। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का जो सेकेंड पार्ट है उसे हम E3 की एंट्रेंस मानते हैं और ये एंट्रेंस ईस्ट फेसिंग बिल्डिंग के लिए सबसे बेस्ट और ऑस्पिशियस मानी जाती है। तो E3 एंट्रेंस सबसे बेस्ट और ऑस्पिशियस मानते हैं इसको, तो आप इसे ऑप्ट कर सकते हैं। उसके बाद ईस्ट के फर्स्ट पार्ट की एंट्रेंस हम बात करते हैं। ईस्ट के फर्स्ट पार्ट की एंट्रेंस, ईस्ट डायरेक्शन के फर्स्ट पार्ट की एंट्रेंस को हम E4 के जैसे रिजेंबल करते हैं। अब E4 के एंट्रेंस कुछ इस तरीके से है कि ये भी एंट्रेंस बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरिटी देने वाली और ऑस्पिशियस एंट्रेंस हम मानते हैं, बिकॉज ये एंट्रेंस आपको एक अच्छे लेवल के लोगों के साथ आपको जोड़ती है। तो ये एंट्रेंस हम ये कह सकते हैं कि अच्छी एंट्रेंस मान सकते हैं। तो E4 एंट्रेंस भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। उसके बाद है E5 एंट्रेंस। E5 एंट्रेंस भी ईस्ट की पार्ट ही माना जाता है, ईस्ट डायरेक्शन का पार्ट ही माना जाता है। इसमें जो E5 एंट्रेंस है वो ईस्ट के सेकेंड पार्ट की एंट्रेंस हम कहते हैं। और E5 के एंट्रेंस कुछ इस तरीके से हैं कि ये आपको थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड बनाती है। तो शॉर्ट टेम्पर्ड होना ठीक नहीं है, बट येस हम ये कह सकते हैं कि ये एक न्यूट्रल एंट्रेंस हम कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा बैड इफेक्ट भी नहीं देती। E5 की एंट्रेंस भी आप ऑप्ट कर सकते हैं जो कि ईस्ट के सेकेंड पार्ट की एंट्रेंस मानी जाती है।